यात्रा में वीआईपी दर्शन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बता दें कि पहले महीने में वीआईपी दर्शन पर प्रतिबंध रहेगा। यात्रा शुरू होने के 1 महीने बाद वीआईपी आ सकेंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा जाएगा। सामान्य श्रद्धालुओं की तरह दर्शन कर सकते हैं वीआईपी। यात्रा की व्यवस्था ठीक करने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो अप्रैल में उत्तराखंड में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में पहले 1 महीने वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने कहा कि मुख्य सचिव उत्तराखंड की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक लेटर भेजकर आग्रह किया जाएगा कि पहले महीने दर्शन के लिए कोई वीआईपी ना आए, लेकिन आम श्रद्धालुओं की तरह अगर आना चाहते हैं तो दर्शन कर सकते हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज चल रही हैं और चारधाम के लिए 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर 24 घंटे ऑफलाइन पंजीकरण भी उपलब्ध है और हरिद्वार ऋषिकेश में 20-20 काउंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विकासनगर में भी यात्रियों के लिए 15 काउंटर बनाए गए हैं और इस साल चारधाम यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होगी। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार यात्रा के लिए 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलने के निर्णय लिए गए हैं। इसमें कोई भी आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। यात्री शुरुआती 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगा, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर पंजीकरण के समय को बदलकर सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक किया जा सकता है। तो बता दें आपको कुछ व्यवस्थाएं जिनमें बदलाव किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अलावा तैयारियों को लेकर तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं के लिए जो कि चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं उनके लिए उनकी यात्रा सुगम हो सके। 29 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए बता दें आपको कि 24 घंटे की सुविधा रखी गई है, यानी कि अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 24 घंटे तक ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खुले रहेंगे और इसमें कोई भी आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। यात्री शुरुआती 15 दिनों तक रजिस्ट्रेशन काउंटर पर 24 घंटे पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण सुविधा 3 शिफ्ट में मिलेगा, जिसमें कर्मचारी यात्रियों का मैनुअल पंजीकरण करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि चारधाम के कपाट खुलने के बाद पहले 1 महीने किसी भी प्रकार के वीआईपी दर्शन को अनुमन्य नहीं किया जाएगा। ये बड़ा क्लियर कट है और इसमें हम अपने माननीय मुख्य सचिव महोदया के माध्यम से सभी प्रदेश के मुख्य सचिव महोदयों को एक पत्र भी भिजवाएंगे। नॉर्मल दर्शनार्थी की तरफ आना चाहें उनका स्वागत है, लेकिन हम एक विशिष्ट प्रोटोकॉल देकर वीआईपी दर्शन ये नहीं संभव है और प्रारंभ के 1 महीने में इस पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। चारधाम यात्रा में किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाने का दावा किया जा रहा है और कमिश्नर गढ़वाल का तो ये भी कहना है कि पहले 1 महीने में जो वीआईपी दर्शन होते हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और इसके लिए मुख्य सचिव उत्तराखंड से अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखकर ये आग्रह किया जाएगा कि किसी भी अतिविशिष्ट महानुभाव को चारधाम यात्रा के लिए ना भेजा जाए। चूँकि शुरुआती महीने में भीड़ बेहताशा रहती है और पिछले साल की अव्यवस्था से को लेकर के सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और इसीलिए वीआईपी दर्शन को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अगर कोई अतिविशिष्ट महानुभाव दर्शन के लिए आना चाहता है तो उसको आम श्रद्धालु बनकर आना होगा। अब देखना यह है कि ये व्यवस्था जो सरकार बनाने जा रही है कितनी कारगर साबित होती है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अजीत राठी हमारे साथ में जुड़ गए हैं मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, जाहिर तौर पर ये समझ में आ रहा है अभी तक की तैयारियों को देखते हुए, फैसलों को देखते हुए कि इस बार यात्रा को सुगम बनाने के लिए तमाम जरूरी कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अजीत, बिल्कुल, देखिए इस मामले में आपको पिछली बार की जो यात्रा थी उसको एक बार रिकॉल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शुरुआत के महीने में हमेशा से ही जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो पहला महीना बहुत लबालब होता है, श्रद्धालुओं से जन सैलाब उमड़ जाता है। उसी दौरान वीआईपी भी कई प्रदेशों के मंत्री, कई प्रदेशों के ब्यूरोक्रेट्स, हमारे राज्य के कई मंत्री तो वो गए हैं। तो जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो उसकी सिक्योरिटी को लेकर के एक जो भी एक गाइडलाइन होती है उसके अनुसार उसको ले जाया जाता है, दर्शन कराए जाते हैं। उससे क्या होता है, जो श्रद्धालु पिछले 6-6 घंटे से लाइन में खड़े हैं तो वो व्यवस्था और बाधित
हो जाती है और ध्वस्त हो जाती है। पिछले साल भी 1 महीने बाद ये प्रयोग किया गया था, तो तब तक भीड़ भी कम हो गई थी। इस बार कमिश्नर गढ़वाल का कहना है कि अभी शुरुआती दौर से ही इस बात को रखा जाएगा, ये एक नियम बना दिया जाएगा। और मुख्य सचिव उत्तराखंड की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को ये पत्र जा रहा है कि जो भी वीआईपी है वो वीआईपी दर्शन पहले 1 महीना प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी वीआईपी दर्शन करने ना आए। अगर वो दर्शन करने आना चाहता है तो उसको आम श्रद्धालु की तरह आना होगा। यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। चारधाम यात्रा पर चूंकि पीएमओ की खास नज़र रहती है और चारधाम यात्रा इस देश की सबसे बड़ी एक धार्मिक यात्रा है, उसको लेकर के सरकार की प्रेस्टीज जुड़ी होती है। पिछले साल जितनी अव्यवस्थाएं हुई उसमें सरकार की बदनामी भी हुई, पीएमओ ने कई बातों का संज्ञान लिया, तो उसको लेकर के और फिर जब केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम जहां प्रधानमंत्री का आना जाना लगा रहता हो, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को बहुत ही सदकर कदम उठाना पड़ता है। उसके लिए 1 महीने के इस बार इन्होंने जो नई व्यवस्था की है, ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन होंगे और ऑनलाइन भी होंगे। तो इसी को लेकर के जो वीआईपी दर्शन है उसको प्रतिबंधित किया गया है पहले 1 महीने के लिए। अब देखना यही है कि जो पिछली बार जो व्यवस्था बनी थी उसको कंटिन्यू इस बार कैसे किया जाता है। जी बिल्कुल अजीत, और जिस तरीके से अभी आपने यहाँ पर बात कही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर कि स्टार्टिंग के 15 दिन, यात्रा की शुरुआत होने के बाद 15 दिन तक तो 24 घंटे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। अब पिछली बार इसी तरह की कुछ दिक्कत भी आई थी कि जो श्रद्धालु थे बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा नहीं रहे थे और वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से अव्यवस्था की स्थिति बन जाती थी। लेकिन इस बार इसको दुरुस्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, ऑनलाइन का एक सिस्टम होता है, एक पूरा बैकअप होता है और एक जो सर्वर जिस पर ऑनलाइन सिस्टम टिका होता है उसकी एक क्षमता होती है। यहाँ लाखों लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक ही साथ विंडो को खोलेंगे तो तब बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए सरकार ने एक अल्टरनेट के तौर पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी रखे हैं। रजिस्ट्रेशन की खिड़कियाँ भी बढ़ाई जा रही हैं। हरिद्वार में रजिस्ट्रेशन की 15 खिड़कियाँ बढ़ाई जाएंगी, ऋषिकेश में भी बढ़ाई जाएंगी। इधर जो हिमाचल और हरियाणा की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विकासनगर जो हरबटपुर एक जगह पड़ती है वहाँ पर यह व्यवस्था की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन अगर एक ही विकल्प है तो उसमें दिक्कत आती है। इसीलिए जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, तकरीबन 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प इस बार सरकार रखने की तैयारी कर रही है, ताकि किसी तरह की हड़बड़, किसी तरह की एक हड़बड़ाहट, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। तो अगर ऑनलाइन विंडो नहीं खुल रही है तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और होल्डिंग पॉइंट भी इसी का एक हिस्सा है। होल्डिंग पॉइंट को बैकअप के तौर पर रखा गया है, यानी यात्रियों की भीड़ जब बढ़ेगी तो ऐसी जगह इंतजाम होंगे जहां खाने पीने, रुकने, रहने की सारी सुविधाएं होंगी और वहां पर एकोमोडेशन होगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। किसी को खुले आसमान के नीचे, जंगल में, बारिश में भीगते हुए नहीं रुकना पड़ेगा। होल्डिंग पॉइंट भी इसी का एक बैकअप प्लान है। जी बिल्कुल अजीत, और इसके साथ ही पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से थोड़ी बहुत यहाँ पर प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले भी भीड़ पहुँचती थी, श्रद्धालु पहुँचते थे, लेकिन आंकड़ा वो नहीं रहता था जो दबाव अब सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर रहता है। हम चारधाम यात्रा को देखते हैं, हर साल ही होती है। महाकुंभ को देखिए तो 144 साल बाद आया है ये जो इस वक्त का मुहूर्त है वो, लेकिन उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। इसी तरह से ये हमने पिछली बार चारधाम में भी देखा था, उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। तो ये जो उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, भीड़ पहुंचती है, उनको संभालने के लिए बैकअप प्लान बनाना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। अजीत, देखिए, 2 चीज़ों में एक छोटा सा फर्क मैं आपको बताता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं। जैसे महाकुंभ है, उसके स्नान पहले से ही निर्धारित हैं। महाकुंभ एक ऐसा इवेंट है हिंदू धर्म में जिसकी स्नान की तिथियां हजारों साल पहले से तय है कि इस दिन फलाना स्नान होना है। तो वो क्या है, जिस दिन शाही स्नान होता है उसी दिन क्राउड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है और वहां पर मैदानी क्षेत्र भी है। लगता है अजीत हमारा कनेक्शन टूट गया है, और बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको ये बता दें कि चारधाम की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से।